यहां सीधे तौर पर जानकारियां दे रहे हैं और आगाह भी कर रहे हैं पाकिस्तान को। कैसे पाकिस्तान में खलबली मची है। एनएससी की बैठक में पीएम शहबाज शरीफ यहां एनएससी की बैठक बुलाते हैं, शामिल होते हैं और चेहरा उतरा हुआ दिखता है। पाकिस्तान सरकार ने एनएससी की आपात बैठक बुलाई थी जिसमें शहबाज शरीफ का मुंह लटका हुआ है और मुंह लटका हुआ ही रहेगा। जिस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान लगातार करता है और मुंह की खाने की बारी थी और मुंह लटकाए शहबाज शरीफ इस बैठक में शामिल होते हैं और ये तस्वीरें उसी बैठक की हैं। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां मुंह लटका हुआ दिखाई दे रहा है वही पाकिस्तान के नेता जो लगातार कीदड़ बपकी दे रहे थे, कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक 9 जगह पर ये स्ट्राइक ली गई है। मुरीद के में लश्कर मुख्यालय में आतंकियों का अंतिम संस्कार, लश्कर कमांडर अब्दुल द्रफ के साथ पाक नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस कदर पाकिस्तान के नेता भी दिख रहे हैं इस अंतिम संस्कार में। पूरी दुनिया के सामने तस्वीर साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता भी है, उन्हें संरक्षण भी देता है। गुरसिमरन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ और जानकारी? तस्वीरें हम देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के नेता भी शामिल हो रहे हैं, सुबह तक सेना को देख रहे हैं। बिल्कुल, और गुरसिमरन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ओवर टू यू। देखिए, स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान के नेता भी जो हैं अब इनके अंतिम जनाजे में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी राजनेता यही 2 बड़े चेहरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद को जो है हमेशा से पनाह दी है। चाहे आतंकी हमलों की बात की जाए या फिर आतंकियों को शरण देने की। अब आप ये सोचिए कि आज पाकिस्तान इतना बौखलाया क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में किसी आम आदमी की हत्या नहीं हुई, भारत में आम आदमी की हत्या हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में आतंकी कमांडर्स मारे गए हैं, इसलिए पाकिस्तान बौखलाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की कमेटी की बैठक जो बाकी देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बुलाते हैं या नागरिकों पर खतरा आए तब बुलाते हैं, पाकिस्तान ने वो बैठक तब बुलाई है जब उनके आतंकी कमांडर्स पर खतरा आया है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान कैसा देश है। वो वैसा देश है जो आतंकियों और आतंकी कमांडर्स की सुरक्षा को अपने नागरिकों की सुरक्षा से ज्यादा जो है वो मानता है, सर्वोच्च मानता है। और यही कारण है कि अब नेता और उसके साथ साथ सैनिक जो हैं वो पहुंचे हैं, टॉप सैनिक कमांडर वहां पर पहुंचे हैं, बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व जो है, चाहे वो पीटीआई का हो या पीएमएलएन का, हर एक वहां पर पहुंच रहा है ताकि वो आतंक के आकाओं को बता सके कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से भारत ने 9 कैंप्स ना सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर में घुसकर मारे हैं, उससे भारत ने अपनी जो है एक चीज बिल्कुल साफ कर दी कि भारत की नीति और रणनीति बिल्कुल साफ है। आतंकी जहां भी होंगे उन्हें घुसकर मारा जाएगा, उन्हें तबाह मारा गया भी है। गुरसिमरन, ये सुनिश्चित किया गया कि आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे और आतंकियों को मारा जाए, वही हुआ है। वापस लौटेंगे, एक और बड़ी जानकारी दे दें। पाक में ट्रॉली से ढोए जा रहे हैं आतंकियों के शव। इतनी बड़ी संख्या में आतंकियों को मारा गया है कि ट्रॉली से ढोए जा रहे हैं आतंकियों के शव। ट्रॉली में ले जाए गए हैं जैसे आतंकियों के शव। बहावलपुर में जैश आतंकियों का अंतिम संस्कार किया गया है और उस अंतिम संस्कार में जब आतंकी मारे जा रहे हैं, अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना भी शामिल हो रही है। पाकिस्तान की सेना जो आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, उनको इनकी मौत इतनी ज्यादा आखर रही है, उनकी मौत, इन आतंकियों की मौत इतनी ज्यादा चुभी है कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। समझिए कैसे भारत ने आतंकियों को मारा, आतंकी कमर तोड़ी और अब सेना कैसे कमजोर हो गई है पाकिस्तान की, क्योंकि अब सेना भी शामिल होने के लिए पहुंची है। तस्वीरें सामने आई हैं और अब ट्रॉली में शवों को ढोया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं रिपब्लिक वर्ल्ड पर। सबसे पहले इसी ट्रॉली में आतंकियों के शवों को ढोया जा रहा है क्योंकि 100 से ज्यादा आतंकी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं और बड़ा नुकसान आतंक पर पाकिस्तान को हुआ है। तो ट्रॉली में ढोए जा रहे आतंकियों के शव, यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले तस्वीर, और ऐसे ही आतंकियों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शाम 4 बजे का समय था आतंकियों के अंतिम संस्कार का और अब ट्रॉली से ढो के ले जाकर इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है आतंकियों का। बिल्कुल, और 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है और आतंक के 9 टारगेट रखे और रात के अंधेरे में भारतीय सेना ने एक्शन को अंजाम दिया। टारगेट 1 तबाह, टारगेट 2 तबाह,
टारगेट 3 तबाह। टारगेट 4 तबाह। टारगेट 5 तबाह। टारगेट 6 तबाह। टारगेट 7 तबाह। टारगेट 8 तबाह। टारगेट 9 तबाह। तबाह की ये ज्वालामुखी तस्वीरें हैं आतंक के पनागाह की, जहां आतंक की नापाक साजिशें रची गई थी। टेरर के 9 टारगेट को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। एक एक तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे आतंक के साथ साथ उसकी सोच को भी राख राख कर दिया गया। टारगेट नंबर 1 बहावलपुर। ये जेईएम का हेडक्वार्टर था। 100 किलोमीटर दूरी थी। यहीं पर पुलवामा की साजिश रची गई। टारगेट नंबर 2 मुरीद के पाकिस्तान। ये लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। 30 किलोमीटर दूर है। ये 26/11 के आतंकियों का लॉन्च पैड बना था। सरजाल कैंप पाकिस्तान। ये जेईएम का ठिकाना है। 8 किलोमीटर दूर है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों का अड्डा रहा है। महमूना कैंप पाकिस्तान। ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है। 15 किलोमीटर दूर है। हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है और ट्रेनिंग कैंप है। पाकिस्तान पर इस स्ट्राइक के बाद से हड़कंप मच गया। सेना के अधिकारी से लेकर स्थानीय सब कबूल कर रहे हैं कि स्ट्राइक हुई है। पीएम मोदी ने आतंक के सरपरस्तों को पहले ही चेताया था। इस बार एक्शन कल्पना से परे होगा, जो कि हो चुका है। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के। लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है। लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। आतंक के अंत के लिए टारगेट पीओके के अंदर भी बनाया गया। टारगेट नंबर 5 गुलपुर। यह आतंकी लॉन्च पैड था। 35 किलोमीटर दूर था। पुंछ हमला और जून 2024 के हमले की साजिश यहीं रची गई। सवाई पीओके। ये लश्कर तैयबा का आतंकी कैंप है। यहीं से सोनमर्ग, गुलमर्ग,